अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके साथ कड़क चाय की बहुत ही एक अमेजिंग सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। चाय तो हर घर में ही बनाई जाती है और हर किसी का चाय बनाने का तरीका भी अलग अलग होता है। और सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा चाय का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप अपने तरीके से तो चाय हर दफ़ा ही बनाते होंगे, लेकिन मेरे इस तरीके से भी चाय एक दफ़ा बना के ट्राई कीजिएगा, आपको ये चाय का तरीका बनाना बहुत पसंद आएगा। अगर आप भी मेरी तरह चाय पीने के शौकीन हैं तो आप इस बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये इतनी मज़ेदार और इतनी क्रीमी और इतनी थिक ये चाय की रेसिपी बनती है कि नेक्स्ट टाइम आप अपनी रेसिपी को छोड़ के यही चाय वाली रेसिपी बना के तैयार करेंगे। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इस लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, और अगर आप फूड विद आर्ट चैनल पर न्यू आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन के साथ ऑन कीजिएगा, बेल के इस आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हम सब के खानों में शामिल हैं। यहाँ एक पैन में मैं ले रही हूँ 2 कप पानी, क्योंकि मैंने 2 कप चाय बनानी है तो इसके लिए मैंने 2 कप पानी ही लिया है। 2 कप पानी मैं एक पैन में ऐड करके तो इसको अच्छी तरह गर्म होने दूँगी। पानी जब तक अच्छी तरह गर्म नहीं हो जाता तब तक हमने इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। ये देखिए पानी अच्छी तरह गर्म हो चुका है, इसमें अब उबाल भी आ रहा है। तो इस वक्त इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा लेके उसे मैंने छोटे पीसेस में कट करके तो मैंने इसमें ऐड किया है। और इसके बाद ये 2 से 3 जो सब्ज़ इलायची हैं, छोटी इलायची, वो मैंने ऐड की है। थोड़ा सा मैंने उसको बारीक पीस लिया था, तो उसके बाद मैंने छिलके के साथ ही इसको ऐड किया है। इसके बाद मैंने अदरक का 1 इंच का टुकड़ा जो है मैंने थोड़ा सा बारीक पीस लिया था, थोड़ा सा उसको मैंने क्रश करके इसमें ऐड किया है। अदरक सर्दियों में अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना अगर अदरक खाना आप पसंद नहीं करते, चाय में लेना पसंद नहीं करते, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये अज्जा डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह पकने देना है। अच्छी तरह इस चाय को पकने देना है जब तक इसका कावा, इन तमाम चीज़ों का रस अच्छी तरह नहीं निकल जाता, तब तक हमने इस पानी को अच्छी तरह पकाना है। इसके बाद हम चीज़ें बाकी ऐड करेंगे। ये देखिए इन तमाम चीज़ों का रस अच्छी तरह निकल चुका है और अच्छी तरह भी ये पक रही हैं, बॉयल हो रहा है पानी भी। तो इसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं पत्ती, और पत्ती मैंने 2 छोटे चम्मच जो हैं, खाने के छोटे चम्मच मैंने ऐड किए हैं, और 1 से 1.5 बड़ा खाने का चम्मच इसमें मैंने चीनी ऐड की है। ब्राउन शुगर मैंने ऐड की है, आप वाइट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चीनी को आपने इसी टाइम पे ऐड करना है। अगर आप चीनी को दोबारा से एंड में ऐड करेंगे तो चाय फिर पतली हो जाएगी, वो घनी नहीं होगी, थिक चाय नहीं बनेगी। और चाय के साथ साथ मैं पराठे भी बना के तैयार कर रही हूँ। बहुत सी पराठास की रेसिपीज़ भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं, उनका भी ज़रूर विज़िट करें। सारे ही पराठे की रेसिपीज़ डिफरेंट हैं, वो भी आपको ज़रूर पसंद आएंगी। यहाँ पे जो है अच्छी तरह पानी पक चुका है, तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी का रह गया है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कितना थिक ये कहवा हो चुका है। आप देख सकते हैं, ये देखिए किस तरह ये पत्ती का भी रंग अच्छे से आ चुका है, चीनी भी हमारी इसमें अच्छी तरह पक चुकी है। अगर चीनी को आप एंड में ऐड करेंगे या पत्ती को आप एंड में ऐड करेंगे तो चाय पतली हो जाती है, वो कभी भी थिक नहीं बनती है। और इस स्टेज पे मैं आप इसमें 1 कप दूध ऐड कर रही हूँ। 1 कप दूध ऐड करने के बाद दोबारा से हमने इसको अच्छी तरह पकाना है, और चाय आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा थिक हो जाएगी। ये देखिए मैं तकरीबन इसे 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाया है, तो आप देख सकते हैं चाय बहुत अच्छे से थिक हो चुकी है। ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए हैं वो सिर्फ 2 कप चाय के लिए ही मैंने बताए हैं। अगर आप इसकी रेशो ज़्यादा करना चाहते हैं, अगर चाय ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो तमाम अज्जा की जो रेशो है आप ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये 2 कप के हिसाब से मैंने चीज़ें आपको बताई हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2 कप के हिसाब से ये बहुत ही बेहतरीन थिक और क्रीमी चाय बन के तैयार हो चुकी है। और चाय में मैंने कोई भी डिफरेंट चीज़ नहीं डाली है, घर में ही मौजूद चीज़ों से ही हमने ये चाय, बेहतरीन चाय, कड़क चाय हमने बना के तैयार की है। सिर्फ आपने चाय को स्टेप बाय स्टेप पकाना है और चीज़ें ऐड जिस तरह मैंने की हैं वैसे अगर आप ऐड करेंगे तो आपकी चाय भी इसी तरह थिक बनेगी, क्रीमी बनेगी और लाजवाब बनेगी। आज मैंने आपके साथ एक छोटी सी और मज़ेदार सी चाय की रेसिपी शेयर की है। रेसिपी इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, और अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग सी रेसिपी के साथ मिलूँगी। जब तक लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अल्लाह हाफिज़।